नमस्कार दोस्तों, ये घटना, ये कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट के सटे एक छोटे से शहर की है। होता यह है कि जहां एक करोड़पति लड़का, जिसकी शादी में करोड़ों की गाड़ियां लाइन में लग जाती हैं, आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी उसके जीवन में कि उसे बैलगाड़ी से अपने दुल्हन को अपने करोड़ों के बंगले पर लेके जाना पड़ा। कि जितने भी लोग रास्ते में देख रहे थे, सारे लोग ठहाके मार के हंस रहे थे कि आखिर भाई ये चल क्या रहा है। सच में दुनिया कहीं सतयुग की तरफ तो नहीं जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं कि सच क्या है इस कहानी में। दरअसल जो शुभम द्विवेदी, जिसका मैं नाम बता रहा हूं, ये एक इंजीनियर है। इनके महीने की जो सैलरी है 2 लाख से ऊपर की बताई जा रही है। मोटी मोटा जो लोग बता रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी में ये जॉब करते हैं और 2 लाख से ऊपर की सैलरी इनकी बताई जा रही है। अब होता यह है कि इनके शादी विवाह के लिए काफी सारे लोगों की भीड़ इनके घर पे लगी रहती है। हमेशा कोई इनके पिताजी के पास फोन करता है कि भाई लड़का आपका लाखों रुपया महीना कमा रहा है, कब शादी करोगे, तो बच्चे को सेट कर देना चाहिए। तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। अब इनके पिताजी ने फाइनली बच्चे से अपने पूछकर शुभम से, बेटा शादी के लिए मैं तुम्हारे इतने रिश्ते आ रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूं, तुम क्या कहना चाहते हो, फटाक से मुझे बताओ। शुभम ने मना कर दिया कि जितने भी लोग आए सबको मना कर दो, मुझे शादी किसी से नहीं करना, अपने मन पसंद शादी करना है। मैं एक लड़की को ऐसे लड़की को जानता हूं जो मुझे हाई स्कूल से देख रही थी, मुझे चाह रही थी, बस मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। बाप ने भी कहा बेटा सेट हो, पैसा इतना कमा रहे हो तो आगे तुम्हारी मर्जी, लव मैरिज करो या भगा के लाओ, इससे कोई मतलब नहीं, तुम जो चाहो अब तुम कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। शुभम अपने बाप के जुबान से जब ये सब सुनता, भाई सीना गदगद हो जाता है कि भाई पिताजी ने तो पूरा छूट दे रखी है, मौज उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। शुभम कंपनी से छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है और शुभम का घर भाई साहब ना किसी बंगले से कम नहीं था। यानी कि घर की जो लागत की बात बता दे तो उसमें तकरीबन करोड़ों रुपए के लागत की शुभम का बंगला बना हुआ था। ऐशो आराम की हर सुविधाएं उस घर में थी। अब शुभम अपने घर पे आता है, पिताजी से पैर वगैरह छूता है, फ्रेश वगैरह होता है, फ्रेश वगैरह नहाने के बाद कपड़ा चेंज करता है, अपनी BMW गाड़ी को निकालता है घर पे से और उसी लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि डायरेक्ट BMW गाड़ी से उस लड़की से वो मिलता नहीं है। मतलब लड़की को जहां उसको मिलना था उससे 2 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी को एक जगह पे खड़ा कर दिया BMW को, वहां से टैक्सी किया गजनी वाली स्टाइल में। गजनी मूवी अगर आपने देखी होगी तो शायद आपको कुछ सीन्स याद आ रहे होंगे। गजनी वाली स्टाइल में टेम्पू से टैक्सी करके लड़की से मिलने जाता है एक छोटे से शॉप पे, जहां रेस्टोरेंट पे, जहां लोग 100-200 रुपये में आराम से कपल्स लोग खा लेते हैं। वहां पे बैठता है और कहता है, जानवी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जानवी कहती है मैं क्या करूं, मेरे पास तो समझ में नहीं आ रहा, एक तो इतने सालों बाद मिले हो, फोन पे सिर्फ बातें करते हो, ना तो मिलने आते हो ना तो कुछ। भाई घर पे मैं क्या बोलूं, लड़का क्या कर रहा है। शुभम ने कहा बता देना, कमा खिला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से सब कुछ संपन्न कराया जाए प्रोग्राम को। अब जानवी कहती है ठीक है, अपने पिताजी से, मेरे पिताजी से किसी तरीके से अटैचमेंट कराओ, संपर्क कराओ, ताकि बात शादी की आगे बढ़े। अब शुभम के पिताजी और लड़की भी अपने घर पे बताती है, शुभम भी अपने घर पे बताता है, दोनों के पिता एक जगह इकट्ठा होते हैं, बातचीत करनी शुरू हो जाती है। शुभम के पिताजी के बारे में ना तो लड़की के पिताजी को कुछ पता था, ना तो लड़की के पिताजी के बारे में शुभम के पिताजी को बहुत कुछ डिटेल में पता था। अब ये चीज भाई काफी इंटरेस्टिंग हो गई कि दोनों लोगों ने शादी सच में मंजूर कर लिया। बस यही जानकर कि लड़का भाई कहीं अच्छा सा कमा खा है, घर परिवार किसी ने नहीं देखा, बस ये लोग शादी के लिए राजी हो गए। बस मोटी मोटा ऐसे देख लिया कितना पैसा कमा रहा है लड़का, हाँ कमा खिला लेगा, वो ऐसे बाहर लेके रहने वाला भाई इंजीनियर है, बस यही सारी चीजें। लड़की भी एक टीचर थी, लड़की भी इस बात को छुपा रही थी कहीं ना कहीं शुभम से। लड़की एक सरकारी टीचर थी जिसकी सैलरी 50,000 के अप्रॉक्स थी, लेकिन लड़की ने भी इस बात को शुभम से जिक्र नहीं किया। अब मामले में ट्विस्ट आता है कि शुभम ने शादी को कुछ नई तकनीक देना चाहा, भाई यादगार रहे। शुभम कहता है कि मुझे वो लड़की ना तो मुझे मर्सिडीज मेरा देखकर प्यार कर रही है, ना तो मेरा बंगला देखकर प्यार कर रही है, ना तो मेरा BMW देखकर प्यार कर रही है, इसलिए मेरे बारात जो जाएगी बैलगाड़ी से जाएगी। सारे लोग पहुंचेंगे गाड़ियों से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एक बैलगाड़ी का अरेंजमेंट कराओ, उसको सजाओ अच्छे से और फिर बारात यहां से जाए। भले ही मुझे 6 घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे पहुंचने में, मुझे बैलगाड़ी से जाना। अब शुभम भाई अच्छे से शेरवानी वगैरह पहनकर, उसके कुछ दोस्त होते हैं, एक बैलगाड़ी को अच्छे से अरेंजमेंट करते, उसको सजवाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं भाई बाराती बनकर, नाचते गाते हुए। 6-7 घंटे का सफर लगा
और पहुंचते हैं वहां पे। और जब ये चीज बारातियों ने देखा तो सोचा यार ये पागल है। भाई घराती लोग जो लड़की के घर वाले थे, पास पड़ोस के गांव वाले थे, बोले यार सुना था तो इंजीनियर है, इतना पैसा कमाता होगा, उतना पैसा कमाता होगा, ये तो नाक काट लिया यार, ये बैलगाड़ी से आया है, कुछ है नहीं इसके पास, भौकाल मार रहे हैं ये सब लोग। लड़की भी बड़े डाउट में हो गई। लड़की भी, लड़की के कान तक जब ये खबर पहुंची, उसकी सहेलियों ने आके उसके लड़की के कान तक बताया कि जिस लड़की को तुम पसंद की हो, इंजीनियर जानती हो, वो लड़का एक दलिद्र है, उस कुछ नहीं कमाता, बैलगाड़ी से आया है। जहां आज के समय में लड़के मर्सिडीज से आते हैं, BMW से आते हैं बाराती में लेकर दुल्हन को ले जाने के लिए, वहीं तुम्हारा जाके देख लो, दूल्हा बैलगाड़ी से आया, पूरा नौटंकी बना के रख दिया। क्या इज्जत है समाज में। लड़की पढ़ी लिखी थी भाई, लड़की ने कहा कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हम दोनों लोग एक दूसरे को बहुत सालों से पसंद करते हैं, जब बचपन थे हम लोग, एक सोचने समझने की उतनी अच्छी क्षमता नहीं थी, तब से एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए भाई मैं तो शादी नहीं मना कर पाऊंगी, ठीक है, उनकी वही मर्जी, वैसे ही नाटक करे, मुझे कुछ नहीं। अब शादी तो कटने वाला हटने वाला है नहीं। लड़कियां भी, उसकी सहेलियां भी कहती है पागल हो गई है, ये अंधी हो चुकी है उसके प्यार में, पता नहीं क्या देख ली है, एकदम पूरा तमाम प्रकार की बातें करती है। उसके बाद शादी का फंक्शन, भाई सब लोग गुस्से में, लड़की के घर वाले गुस्से गुस्से में अरेंजमेंट कराते हैं, सब कुछ किसी तरीके से संपन्न होता है। सुबह में ट्विस्ट तब आता है जब दुल्हन को बैठा कर ले जाने के लिए दूल्हा कहता है इसी बैलगाड़ी से दुल्हन भी जाएगी, उसी रास्ते से। अब भाई लड़की के परिवार वाले इस पे बहुत ज्यादा एतराज करते हैं, भाई ये बहुत गलत है, समाज में क्या रेपुटेशन रह जाएगा, दुनिया इतिहास बना देगी इसका। लड़के ने कहा शुभम ने, यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी शादी शादी नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज की जाए। लोग जब भी न्यूज चैनल्स खोल के देखें, गूगल खोल के देखें, यूट्यूब खोल के देखें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोल कर देखें, तो उनको ये लगना चाहिए भाई शुभम ने शादी नहीं बल्कि इतिहास रच दिया। लड़की का बाप भी बोलता है ये एकदम पागल है, ये लड़की भी पागल है, दोनों पागल है। अब भाई किसी तरीके से लड़की कहती पिताजी शांत रहिए। उसके बाद शादी विवाह का अच्छे से अरेंजमेंट खत्म हुआ, लड़की की विदाई हुई, लड़का भाई उसी रास्ते से बैलगाड़ी से लेकर दुल्हन को लेकर आ रहा था बैलगाड़ी। अंदर ही अंदर दुल्हन ये सोच रही थी बड़ा फटीचर इंसान है, किसके घर जा रही हूँ, पता कहीं घर ना छप्पर का हो इसका। भाई क्या सोचकर ये इंजीनियर का झांसा दिया, पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिखाया, क्या पैसा कमा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े दिखाकर हमको लुभा दिया। फिर लड़की ने सोचा कोई बात नहीं, अगर ये कुदरत को, ऊपर वाले को यही मंजूर है तो मैं भी मंजूर करती हूँ। मैं तो सरकारी नौकरी कर ही रही हूँ, 50,000 कमा रही हूँ, धीरे धीरे करके मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी, घर नहीं होगा घर भी बनवा दूंगी, सब कुछ धीरे धीरे संभाल लूंगी, 2 4 6 सालों में सब बदल जाएगा। पर जिसको मैं आज सालों पहले से चाहती हूँ उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। लड़की यही सब गुनते धुनते बैलगाड़ी पे बैठे हुए आ रही थी। तकरीबन 7 8 घंटे गुजरे। लड़की जब भाई पहुंचती है अपने बंगले के पास, और गेट खोलने के लिए भी नौकर लगे थे, गेट खोला गया, अंदर एंट्री बैलगाड़ी की होती है। अंदर करीब 4 5 गाड़ियों की लाइन थी, महिंद्रा थार, BMW और भी पुराने मॉडल्स के जो कार हैं जो उनके पिताजी शौकीन थे। चूंकि शुभम द्विवेदी एक भाई जमींदार का लड़का था, सच बता रहा हूँ दोस्त। और इसी के चलते शुभम जब दुल्हन को उतारता है तो दुल्हन ने सोचा कि आज लगता है कि होटल में रोकेगा क्या ये, भाई ये पागल हो गया, आज होटल में, इसके पास घर ही नहीं है। जब इसकी एंट्री घर में होती है, सारी काफी सारी औरतें गाना बजाना करती हैं, दुल्हन का हाथ पकड़कर उसके कमरे में लेकर जाती हैं, और कमरे के अंदर चारों तरफ इस तरीके से सजाया हुआ होता है कि मानो वो लड़की एक सपना देख रही हो। और लड़की चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर देख रही थी, पर उसको समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि उसकी नजरें सच में ये सच देख रही हैं या फिर झूठ। चारों तरफ फोटो लगे हुए थे शुभम के, और भी कुछ चीजें जो स्कूल में उसने मेडल्स पाए थे उस भी कमरे में लगे हुए थे। दुल्हन भाई दरवाजा बंद करती है और लड़कियों कहती है आप लोग थोड़ा बाहर जाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे 7 घंटे, और बैलगाड़ी से मुझे लेके आया है, तो बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, थोड़ा रेस्ट करने दो, फिर 1 2 घंटे बाद हम लोग बात करते हैं। अब उसके बाद भाई लड़की सब कुछ कमरे में देखती है। लड़की ये सेटिस्फाई हो चुकी थी कि भाई लड़का सच में, भाई सच में पैसा कमाता है, अरबपति है। अब दुल्हन भी कहती है चलो कुछ नहीं, मैं भी इसको बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। रात में आते हैं, सुहाग रात का प्रोग्राम सेट होता है, लड़की के पास दूल्हा आता है, उसके बाद बोलता है कि तुमसे क्षमा मांगता हूँ, थोड़ी गलती मेरी हो गई, मैं अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता था, इसलिए मुझे ऐसे सारे कदम उठाने पड़े। मैं सोच रहा था लोग वर्षों तक याद करें, वह शुभम द्विवेदी की शादी नहीं बल्कि इतिहास बनकर रह गया।
भाई सच में एक ऐसी शादी मैं करना चाह रहा था, वो मेरा तमन्ना पूरा हो गया। मुझसे नाराज मत होना, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। सोहम द्विवेदी ने बहुत सारी चीजों को लड़की के सामने कहा, लड़की ने कहा माफ करने की जिस तरीके से आपने मुझे सरप्राइज दिया है, मैं भी एक सरप्राइज आपको देना चाहता हूँ। मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी महीने की सैलरी 50 से 60 हजार रुपये है। अब शुभम भी कंफ्यूज हो गया, यार तुमने क्यों नहीं बताया। लड़की भी पूछती है तुमने क्यों नहीं बताया। दोनों में इस तरीके से हंसी खुशी से वो रात गुजरी कि सुबह होता है भाई, दोनों की सुबह एक ऐसी सुबह बनती है कि सच में यादगार बन जाती है। तो दोस्तों कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता फिर भी लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं शादियों में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत होता है कि करोड़ों खर्च कर दे, पर कंगाल नहीं होंगे, उसके बावजूद भी वो करोड़ों खर्च नहीं करते, अपने शादी को ऐतिहासिक शादी बनाते हैं। आपका क्या राय है इस लड़की और लड़के के प्रेम कहानी को सुनने के बाद, इनकी शादी के बारे में सुनने के बाद? कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर से एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।